The question is the number of all possible matrix of order 3 into 3 with each entry either 0 or 1 is. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या. ठीक है. इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि आपको एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है. तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ. वैसे लोकेशन वाइज अगर चेक करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट लोकेशन है उसको हम लोग लिखते हैं A11, फिर A12, फिर A13. इसका मीनिंग होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सिमिलरली और एंट्रीज होंगी A21, A22, A23 और इसके बाद एंट्री होगी A31, A32 और A33. तो ये तो मैंने आपको लोकेशन वाइज एंट्रीज को फिल किया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको इन सारी एंट्रीज को दो ही डिजिट से फिल करना है. या तो आपको हर प्लेस पे जीरो डालना है या फिर उन प्लेसेस पे वन डालना है. इसके अलावा आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है. और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मैं इन सारी एंट्रीज को या तो जीरो से फिल करूं या फिर वन से फिल करूं, तो ये प्रोसेस करने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, या मैं ऐसी कितनी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकता हूं जिनमें या तो एंट्री जीरो होगी या फिर एंट्री वन होगी. अब देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार क्वेश्चन को ही और थोड़ा सा बेटर वे में आपको क्लियर कर देता हूं जिससे आइडिया आपको समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है. और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मान के चलिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए पूछा गया होता है. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं कि वो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है. मान के चलिए आपने एक ऐसी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया जिसमें एक एंट्री जीरो है, फिर यहाँ पे आपने वन डाल दिया, यहाँ जीरो डाल दिया और यहाँ भी जीरो डाल दिया. तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसमें हर एक एंट्री या तो जीरो से फिल हुई है या फिर वन से फिल हुई है. तो ये अगर मैं 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करूं तो उसमें से ये एक सैंपल है जो आपके क्वेश्चन को फेवर करता है. अब मैं कुछ और एग्जांपल अगर आपको शो करूं तो हो सकता है कि आप सारी की सारी एंट्री जीरो से भी फिल कर दें. ऐसा भी आप कर सकते हैं. ये भी एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. या फिर आपके पास और भी चॉइसेस है. मैं एक दो चॉइसेस और आपको करके दिखा रहा हूं. मान के चलिए आप एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें ये तीन एंट्रीज वन है और ये एंट्री जीरो है. और अगेन ऑर्डर को अगर चेक करें तो ऑर्डर तो इसका भी 2 इंटू 2 ही आपको नजर आ रहा है. तो इनकेस अगर ये सवाल आता है कि आप 2 इंटू 2 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनमें हर एक एंट्री या तो जीरो होगी या वन होगी, एक बार अगर आपको ये आइडिया क्लियर हो गया तो फिर आप आसानी से 3 इंटू 3 ऑर्डर पे भी काम कर पाएंगे. चलिए तो देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे. अब अगर मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाऊं तो आपको फाइनली फोकस करना है चार लोकेशंस पे. एक ये लोकेशन है जिसको आप A11 बोलते हैं, एक ये लोकेशन है जिसको आप A12 बोलते हैं, एक ये लोकेशन है डेट इज और A21 और एक ये लोकेशन है A22. इसका मीनिंग है सेकंड रो सेकंड कॉलम. अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे सबसे पहले तो इन चारों लोकेशंस को फिल करना है और हर लोकेशन को या तो जीरो से फिल करना है या वन से फिल करना है. इसका मीनिंग ये हुआ कि इस प्लेस पे आपके पास दो चॉइस है. या तो आप यहाँ पे जीरो डालेंगे या फिर यहाँ पे वन डालेंगे. सिमिलरली सेकंड प्लेस पे भी दो ही चॉइस है, या तो आप जीरो डालेंगे या फिर वन डालेंगे. और इन सारी लोकेशन पे भी आप यही कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि हर लोकेशन को भरने के आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप यहाँ पे जीरो फिल करें या फिर यहाँ पे वन फिल करें. और बेसिकली आपको चार लोकेशंस को फिल करना है. अब परमिटेशन कॉम्बिनेशन के एक बेसिक आइडिया को अगर मैं यूज करूं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास चार लोकेशंस हैं और हर लोकेशन को फिल करने के आपके पास नंबर ऑफ वेज टू हैं. आप देख सकते हैं कि हर एक को फिल करने के नंबर ऑफ वेज टू हैं. इनकेस अगर आप चारों लोकेशन को रेंडमली फिल करेंगे, मतलब इन चारों लोकेशन को अगर आप फिल करते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आपको मिलेंगे. दे आर एक्चुअली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. हमें करना क्या होता है, हर लोकेशन को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हम सबसे पहले निकालेंगे और उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. मे बी अभी हो सकता है कि ये इतना कॉन्सेप्ट आपका ठीक ना हो, लेकिन अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी. हम सबसे पहले हर लोकेशन को फिल करने के नंबर ऑफ वेज चेक करेंगे और फिर इन सारे डाटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता लग जाएगा कि कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं. जैसे अगर मैं ये डाटा पे कमेंट करूं तो यहाँ पे आपके पास 16 मैट्रिक्स बन रही है. अगर मैं ये सारी 16 मैट्रिक्स आपको बना के दिखाऊंगा तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा. तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बॉल पेन पेपर उठाएं और कुछ मैट्रिक्स बना के देखें.
आप 16 से एक ज्यादा मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे, एग्जैक्ट मैट्रिक्स आपको 16 ही मिलेंगी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए नहीं दिया गया है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3 into 3 है मेरे पास। और फाइनली अब मुझे यहाँ पे 9 लोकेशंस को फिल करना है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक हो गया होगा। अब हर लोकेशन को फिल करने की अगर मैं बात करूं तो फिर से मेरे पास दो चॉइसेस हैं। तो पहली प्लेस को फिल करने के दो चॉइस, अगली प्लेस को फिल करने के दो चॉइस, फिर नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के दो चॉइस। और ऐसा आपको करना पड़ेगा 9 टाइम्स, क्योंकि एग्जैक्ट आपके पास 9 लोकेशन है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा मुझे मल्टीप्लाई 9 टाइम्स करना पड़ेगा। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 9। और टोटल नंबर ऑफ वेज पे अगर मैं कमेंट करूं तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास होगा, दैट इज 512। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग प्रॉब्लम।